कहते हैं कि कुंभ स्नान करने वाले इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। क्या कुंभ स्नान करने वाले सभी इंसान स्वर्ग पहुंचते हैं? आइए माता पार्वती शिव जी से पूछ रही है, कहानी सुनते हैं। कुंभ का स्नान चल रहा था। राम घाट पर बहुत भीड़ थी। माता पार्वती और शिव जी आकाश से गुजरे तो पार्वती ने इतनी भीड़ का कारण पूछा तो भगवान बोले कि कुंभ पर्व का स्नान चल रहा है और स्नान वाले स्वर्ग जाते हैं, उसी के लिए इतनी भीड़ है। पार्वती शांत तो हो गई, पर उनको संदेह हो गया कि क्या प्रभु इतने लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं? तो प्रभु बोले कि शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान करना एक बात है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। माता का संदेह घटा नहीं, बढ़ गया। बोली, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसने शरीर धोया है और किसने मन धोया है? यह कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न किया। भगवान बोले कि आओ पार्वती, मैं तुम्हें उदाहरण देकर ही बताता हूँ। मार्ग में शिव कुरूप कोढ़ी बनकर बैठ गए। पार्वती को सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे। स्नार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती और अमेल स्थिति के बारे में पूछती। पार्वती जी रटा रटाया विवरण सुनाती कि यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़ी देर विराम के लिए हम यहाँ बैठ गए। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगती दिखी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं? और वो देखती रही। शाम हो चली। एक उदार व्यक्ति आए। पार्वती का विवरण सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर तट तक पहुंचाया। जो हाथ में सत्तू था उसमें से भी उन दोनों को खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा कि आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ है। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना पत्नी धर्म निभा रही हो। भगवान का प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में कहा कि पार्वती, इतनों में एक व्यक्ति ही ऐसा था जिसने मन धोया है और स्वर्ग का रास्ता बनाया है। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तो पार्वती समझ गई कि स्नान का महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं। माता पार्वती समझ गई कि ये भीड़ तो ऐसे ही भीड़ है, इसमें स्वर्ग को जाने वाले तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे। इसलिए हम कहीं भी स्नान करने के लिए जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो हमारी मन की भावना भी वैसे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम शरीर से वहाँ उपस्थित हैं और मन हमारा मलिन है। तो आपके मन का धुलना ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर धुले या ना धुले वो एक अलग बात है। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय हो।